हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। जैसा कि हमने क्लास 9th आपका जो जेएनवीएसटी का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हमने पूरा कंप्लीट बता दिया है, तो वहां जाकर आप अपने आंसर्स मिला सकते हैं कि आपके 100 में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। हमने क्या उसमें पूरे आंसर्स बताया आपका कि इसमें ए आएगा, इसमें बी आएगा। आपको क्या करना है, आपको हो सकता है दूसरा सेट मिला हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, बुकलेट कोड है, सेट ए है, आपको बी मिल सकता है, सी मिल सकता है या फिर डी मिल सकता है। तो आप क्या करना है, आपको क्वेश्चंस मिलाते हुए चलना है, उसका आंसर्स क्या हो रहा है देखते हुए चलना है। तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें सभी के आंसर्स बताए गए। यहां मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर 15 जो क्वेश्चन आए हैं उसका एक एक क्वेश्चंस को समझाते हुए आपको आंसर बताऊंगा, तो इसको भी मिलाते हुए चलिए और देखते हुए चलिए, ठीक है। स्टार्ट करें। ऐसे ही कुछ आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आंसर अच्छे से देख पाए, ठीक है। यहां तो आपको पता है 15 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और गणित के 35 और विज्ञान के 35 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैं आपको, हिंदी वाले तो हिंदी में ही रहेंगे ना, तो सिंपल सा आप देखते बस चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है, और जूम कर दूं क्या, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। हमको क्या छांटना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। आविष्कार, 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 कौन सा है, ऑप्शन डी। अपना क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला, ठीक है, जिसमें सभी मात्राएं भी सही हो, सही प्रॉपर सही रूप में लिखा हो, तो कौन सा है, आविष्कार, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन डी। आप मिला लीजिएगा, हो सकता है आपका ऊपर नीचे प्रश्न हो, लेकिन हमको पढ़ना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर पूछा गया है अपने जो क्वेश्चन पेपर में आविष्कार से रिलेटेड है, तो क्या आएगा, ऑप्शन डी, आविष्कार। हो सकता है ऑप्शन में भी अंतर हो तो भी आप मिला लीजिएगा कि, ठीक है, कि आविष्कार है, ठीक है। और क्या है, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा वाला, संस्कृत के वाले शब्द, ठीक है। तो यहां पे सूरज और अग्नि, जो सूरज, अग्नि, अग्नि तो अपना तत्सम शब्द है, लेकिन क्या लिखा है यहां पे, दोनों शब्द तत्सम होने चाहिए, यानी दोनों शब्द संस्कृत। तो यहां पे सूरज क्या है, तद्भव है। यहां पे भानु और आसमान है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। आकाश और सितारा, इसमें भी दोनों क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। अब आते हैं दिनकर और सूर्य, सूर्य तत्सम है और दिनकर भी तत्सम है, तो क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। हमने कितने, 2 क्वेश्चन कर लिए, ऑप्शन डी आपका आंसर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। देखिए बादल के, अब देखिए इसमें भी क्या कंडीशन है, दोनों शब्द होने चाहिए, मेघ और गगन, मेघ और गगन। तो गगन किसका है, गगन तो आसमान का है ना, हमको तो बादल का बताना है ना, बादल का। तो बादल का हमको एक पता है, सिंपल सा जलद होता है, ठीक है। कहीं और है क्या, देखिए व्योम, सेल, सेल मानते हो, यहां तो पहाड़ हो गया ना, चट्टान, पहाड़, ये गलत हो गया। मेघ, गगन, आसमान, ये भी गलत हो गया। नभ और नग, नग नहीं होता ना, नग नहीं होता, तो यहां गलत। तो क्या होता है, घन, घनघोर जैसे नहीं बोलते, घना जो बादल छाया हुआ, घन, घन भी बोला जाता है, और जलद, ऑप्शन डी अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आप बस देखते चलिए। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। बैंक से क्या लिया है, बैंक से डैश 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 उधार लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। बैंक से हम क्या लेते हैं, बैंक से उधार लिया है, उधार लिया है, उधार लिया है, उधार लिया है, बैंक से हमने उधार लिया है, ठीक है। बैंक से उधार लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले, तो क्या होता था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण, ठीक है। और क्रिया की विशेषता बताने, क्रिया विशेषण, तो यहां पे क्या है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या बोला जाएगा, बताइए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण, ऑप्शन सी। अब देखिए यहां पे एक गद्यांश आ गया, गद्यांश को हमको पढ़ना है। आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। सांस लेते हुए, भोजन के साथ या पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। वन काट देने से वर्षा नियमित हो रही है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों में जल स्तर बढ़ रहा है। इसलिए संभव है कि सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी नदियां ही सूख जाएं। इसलिए कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। प्रदूषण से अनेक प्रकार के असाध्य रोग, देखिए यहाँ पे असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, वन कट रहे हैं और वनस्पतियां उजड़ रही है। वन्य विश्व क्या है, जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है। अंततः यह खतरा पूरे मानव समाज के लिए विनाशक होगा। मानव जाति को इस क्या है, पृथ्वी के विलुप्त होने से रोकना होगा, इस पृथ्वी से, हाँ ठीक है। तो हमें जैसे भी हो प्रदूषण को शीघ्र ही रोकना होगा, अन्यथा
कभी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी पृथ्वी पर पहुंचकर कहेंगे यहां कभी मनुष्य रहता था जो इतना मूर्ख था कि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर उजड़ गया। ठीक है, तो यहां लिखा है वन्य जीव जंतु के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। बताइए क्या है? क्या है? सिंपल ना, वनों का कटना। कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियां सूख रही? उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे कि कैसे कह सकते हैं, तो इसमें है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। देखिए तापमान बढ़ रहा है, क्या है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। तो मेन कारण तो क्या है? मेन कारण क्या है? ग्लेशियर क्या है? पिघल रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब अगला क्या देखें, नेक्स्ट देखें हम। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। अब इस साइड देखें, 7 हो गए, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल, आप देखते बस चलिए। नेक्स्ट है, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए आपके पैसेज में भी एक शब्द आया था असाध्य, जिसमें मैंने आपको फोकस किया था ना। तो क्या है? जिन रोगों की चिकित्सा असंभव उसे कहा जाता है, असंभव नहीं, रोग है ना, तो असाध्य। क्या? असाध्य रोग। ठीक है, हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ हैं, किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? देखिए आप अपने गद्यांश में देखेंगे, दूसरे लाइन पे ही आपको दिख जाएगा किसके कारण? हवा यानी सांस जो लेते हैं उसके कारण, जल के कारण, मतलब पानी, ठीक है, भोजन के द्वारा, जो भी हम खाते हैं उसके द्वारा। तो ऑप्शन बी होगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे 10वें क्वेश्चन में। अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? हमारे जो अनुच्छेद में ऐसे शब्द आए होंगे, किसका अर्थ है जो है संकट है? तो संकट किसका अर्थ? विनाशक का अर्थ होता है क्या? संकट नहीं। ठीक है, अन्यथा, प्रदूषण, खतरा है, मतलब संकट है, जैसे किसी चीज से हमें खतरा, इस चीज से हमें संकट है, तो क्या है? खतरा। क्या आएगा? खतरा। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। शुद्ध वाक्य छांटना है। हम तो पहले बता दिए थे, हम तो पहले ही बता दिए थे, हम तो पहले ही बताए थे, हमने तो पहले ही बता दिए थे, बिल्कुल नहीं। हमने तो पहले से ही, क्या है? पहले ही बता दिया था। हमने तो पहले ही बता दिया था कि गोला केवल किसी एक गोले में ही करना है, जैसे हम जब बताते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था। कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आएगा। वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या बताया था? ऐसा जो भी क्या बताया, ऐसा शब्द या अक्षर जो है क्या है, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहा जाता है, मतलब पहले जुड़ता है। तो देखिए, नियम किससे बना है? नी प्लस यम। निबंध, निह प्लस बंध। निर्वाचन, निह प्लस वाचन। ठीक है, नित्य किसी से, नित्य का क्या है, मतलब इसको जब तोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, तो ये क्या है? इसका उपसर्ग नहीं है। निधन आधत्य ऐसा नहीं होगा ना, तो इसीलिए क्या आएगा? ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। अब ठीक है, अब देखिए, रिया दूध पीकर सोने चली गई, उपर्युक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। देखिए आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है जिसमें दो सरल वाक्य हों, दो साधारण वाक्य हों। जैसे मैं पढ़ता हूं और मैं लिखता हूं, राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, ये हो गए सरल वाक्य। अब जब संयुक्त वाक्य, सिंपल से अगर बात करूं मैं, राम पढ़ता है तो सिंपल सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त वाक्य। और एक मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक क्या हो, मुख्य वाक्य हो, उस पर एक आश्रित उपवाक्य हो। तो देखिए, रिया ने सोने से पहले दूध पिया, नहीं, हमको तो संयुक्त चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। रिया ने दूध पिया और सोने चली गई, हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। रिया दूध पियो और सो जाओ, ये तो उसको नहीं, ये नहीं होगा ना, ये तो रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। ऑप्शन बी अपना क्या है? करेक्ट होगा। जब रिया ने दूध पी लिया तो सोने चली गई, ये तो क्या हो गया? मिश्र हो गया ना, कि सोने कब गई? जब दूध पी ली उसके बाद ना, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। लेकिन अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। कितना समझाया था पर उसके कान पर क्या जू नहीं रहेंगी। इतना समझाया था कि आपको जब भी सिंपल क्वेश्चन आए तो पहले सिंपल क्वेश्चन को बना लीजिए, लेकिन उसके कान पे जू नहीं रहेंगी, यानी उसको फर्क ही नहीं पड़ा। उसको इतना मैंने समझाया था कि पहले सिंपल क्वेश्चन बना लीजिएगा, नहीं, उसने पहले हार्ड से स्टार्ट किया और उसी में अटक के रह गया। सिंपल क्वेश्चन भी वो लास्ट में नहीं कर पाया। ठीक है, कितना समझाया था पर उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। अपना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, देखिए इतनी जल्दी हमने सॉल्व कर दिया। किसी का नाम बड़ा हो, किसी का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसमें उतने गुण ना हो, तो किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा? देखिए, अंधों में काना राजा, नहीं, अंधों में काना राजा का नहीं। जैसे किसी के क्या है, बड़ा हो, नाम बड़ा हो, ठीक है, प्रदर्शन छोटे पर उसमें उतने गुण ना हो, तो मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं। ऊंची दुकान फीके पकवान, देखिए इतनी बड़ी ऊंची दुकान है लेकिन
पकवान फीके, उम्मीद एकदम बड़ी की गई है लेकिन क्या है, फीके पकवान है, तो यही होगा। ठीक है, अधजल गगरी छलका जय नहीं होगा, ऑप्शन अपना क्या होगा, ऑप्शन अपना सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऊंची दुकान फीके पकवान। देखिए किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने अधिक गुण ना हो। तो देखिए हमने क्या किए, 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए। सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास जितने भी वीडियोस और अदर जो सब्जेक्ट जितने बचे हैं सबके सॉल्यूशन लेकर आएंगे हम। वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है, और आपको कट ऑफ बता दिया जाए, कट ऑफ के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी सब्जेक्ट के भी हम सॉल्यूशन धीरे धीरे लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ।